और सीधे आपको ले चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 103 says so. Neither the practice of the Election Commission nor indeed a recordal of a submission of the Election Commission to the Supreme Court, nor indeed a recordal by the Supreme Court can change the Constitution. The highest law of the land is the Constitution. The text of the constitutional article cannot be diluted by a practical approach saying it's a conviction by a court, therefore precedent is excluded. That is itself a questionable exercise, this immediate issuance today of a disqualification, but we let it be. We are confident that we will get a stay of conviction. A stay of conviction will remove the very basis of this disqualification. This disqualification is nothing but consequential. When the foundation goes, namely the conviction is stayed, the consequences of an illegal foundation will also go. But obviously, as the Election Commission knows, as the Government of India knows, as the BJP knows, it takes time to draft, to file. They are taking advantage of that time, hot-footing it by these disqualification notices, but we have full faith in the law and the majesty of the law, and we believe that we will emerge victorious in the near future. दोस्तों, आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं उनके दो व्यापक आयाम हैं। एक राजनीतिक है, एक कानूनी है। लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है। पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में। पहला बिंदु उसका ये है कि जानबूझकर, बार बार, सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत। इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें, बार बार। और उसके उदाहरण आप जानते हैं। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता, दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया इस सरकार ने बार बार। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है।